अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, बल्कि आपके सामने मैं बस जाहिर हुआ हूं, जो दिल की बातें हैं वो आपके सामने रखने के लिए। बहरहाल आज हम बात करेंगे, ये जो लाइव वीडियो चल रहा है, मीम्स उसके ऊपर बन रहे हैं, एड्स उसके ऊपर बन रहे हैं, लोग जो है हैशटैग उसके नाम से चला रहे हैं और वो है फाड़ी हो रही है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक और मीम चला, रसोड़े में कौन था, और वो इतना वायरल गया कि भाई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा उसने तो न्यूज में तक जो है उसका जिक्र किया। बहरहाल ये हर 2 दिन में कुछ ना कुछ वायरल होती है चीजें, एक पब्लिक में ट्रेंड चलता है और पब्लिक भी चाहती है कि भाई ये जो वायरल होती है चीजें इसके ऊपर जो है ना चर्चा करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें, यानी कि लोगों को लगे कि भाई हम भी ट्रेंड के साथ हैं, हम भी अपडेटेड हैं। बहरहाल मेरा मकसद कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये बताना कि भाई मैं भी बहुत अपडेटेड हूं, भाई हर चीज पे मेरी नजर है, ये नहीं है मकसद। बल्कि देखिए, जो जहन में बातें चलती हैं, जो ऑब्जर्वेशन जहन में चलते हैं, तो मैं चाहता हूं कि भाई वो बातें मैं आप लोगों के सामने रखूं। और मेरा मकसद यही होता है कि भाई जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोगों की जो है इस्लाह हो, या फिर उनके अंदर जो है ना कोई बेहतरी आए और मेरे अंदर भी बेहतरी आए, ये सबकी जो है ना एक ख्वाहिश होती है। बहरहाल ये जो वायरल वीडियो है, जो मीम है, जो बड़ा वायरल हो गया अभी, वो ये है कि पाकिस्तान की कोई लड़की है, कोई ब्लॉगर है या कोई ब्यूटिशियन है, तो ये जो है इस तरह से कोई वीडियो बना रही है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो, जिसमें पीछे जो है ना एक पुरानी खटाई गाड़ी ठहरी हुई है और फिर ये इस तरह से वो अपना फोन घुमाती है और कहती है कि हमारी कार है, और भी ऐसे घूमती है, कहती है कि ये हम हैं और ये हमारी फाड़ी हो रही है। तो ये इस तरह से उसने जो एक्सेंट में कहा फाड़ी हो रही है, तो ये बहुत ही वायरल हो गया। अब पब्लिक बस इसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई मना नहीं कर रहा है कि भाई आप एक्सेंट में बात करो। अगर आप इंग्लिश बात कर रहे हैं तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश में बात करो, कोई मसला नहीं है। अगर आप उर्दू बात करते हैं तो आप अच्छी से अच्छी उर्दू में बात करो, कोई मसला नहीं है। मगर हमारे पास मसला ये होता है कि देसियों में कि हम इंग्लिश और उर्दू दोनों मिक्स कर देते हैं, और वो मिक्स इसलिए करते हैं ताकि तो लोगों को लगे कि भाई हम पढ़े लिखे हैं। भाई इंग्लिश कोई मेयार नहीं है पढ़े लिखे नजर आने के लिए, बल्कि एक इंग्लिश जो है ना कम्युनिकेशन, एक मोड ऑफ यानी कि कम्युनिकेशन है, आप इससे बात करिए। हाँ, ये एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि तकरीबन चीजें इंग्लिश में आज मौजूद है, तो इंग्लिश सीखना चाहिए, बोलना चाहिए और बात करना चाहिए, और बच्चों को भी उभारना चाहिए कि वो इंग्लिश बात करें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहसास कमतरी का शिकार हों या फिर आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए और आप जो है उर्दू में भी इंग्लिश जो है मिक्स कर दें और फिर आप उनकी तरह से जो है बोलना शुरू करें। रमजान में मेरे एक दोस्त हैं यूके नेशनल हैं, और एक यूएस के भी मेरे दोस्त हैं। इन लोगों को जो है ना उर्दू ठीक से बोलना नहीं आता, तो ये लोग क्या करते हैं, पढ़ रहा है अगर बोलना है तो पढ़ रहा है बोलते हैं यूजुअली। तो उनके साथ मेरा एक लाइव डिस्कशन हुआ, तो जब ये वीडियो पोस्ट हुआ तो उनके रिश्तेदारों ने, जो पाकिस्तान से हैं, उनके रिश्तेदारों ने और उनके दोस्तों ने उनको कहा कि भाई आपकी उर्दू बड़ी अच्छी लग रही है, आप ऐसे ही बात करिए, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही उर्दू बात करिए। अब वो बेचारे मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे उर्दू ठीक से बोलना नहीं आता और मुझे शर्म आ रही है कि मुझे उर्दू बोलना नहीं आता, और मेरे ही लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी उर्दू ऐसे ही बड़ी अच्छी लगती है, ऐसे ही बात करिए। तो ये असल में मसला ये है कि हमारे अंदर जो है असल में एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। देखिए, मैंने बहुत बड़े बड़े सऊदी के शेखों को देखा, मालदार शेखों को देखा, भाई इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती है, खल्ली वल्ली क्या टेंशन है भाई। तो इस तरह से जो है ना उसको इमिटेट करना या जो भी है। बहरहाल इस वीडियो से तो लगता है कि भाई वो लड़की जो है ना थोड़ा मस्खरी मूड में उसने बना दिया वीडियो, और बहरहाल वो वायरल हो गया। पॉइंट यहां पर यह नहीं है कि भाई क्या वायरल हुआ क्या नहीं हुआ, वो कंटेंट क्या था क्या नहीं था। पॉइंट यहां पर यह है कि भाई हमारे अवाम, हमारी पब्लिक के पास इतना टाइम है कि भाई हम टाइम वेस्ट करने में जो है ना बड़े मशहूर हैं। हर 2 दिन में कुछ ना कुछ मीम आ जाता है, कुछ ना कुछ चीजें वायरल हो जाती हैं। अब ये तो खैर इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या कहते हैं वायरल हुई है चीज। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो है हमारे लोकल लेवल पर भी जो है ना वायरल होती हैं। हैदराबाद में भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो वायरल हो जाती हैं। जैसे हाल ही में क्या बल्कि 1-2 साल पहले एक हुआ था, यू आर अनएजुकेटेड पर्सन ना, ये भी बहुत वायरल हुआ था कॉम्प्रोमाइज मैन के नाम से। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, पब्लिक को मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, थोड़ा सा जो है टाइम पास हो जाता है, थोड़ी सी हंसी आ जाती है, थोड़ा सा बस
अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइटर मोमेंट होना चाहिए इंसान की जिंदगी में, थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह, दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी की इमिटेशन हो गई, कुछ थोड़ा सा मजाक हो गया, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है सिचुएशन आ गया, बड़ी अच्छी बात है। मगर इसी के अंदर पड़ जाना, इसी को अपना मशगला बना लेना, इसी को अपना मोटो और लाइफ का गोल बना लेना, भाई इससे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए कोई चीज नहीं है। देखिए, मैं अक्सर ये बात बताता हूं कि भाई दुनिया कहीं और जा रही है। लोग एनालिसिस, रिसर्च और एजुकेशन में भाई कहां जा रहे हैं, और हम भाई बैठे हैं इन चीजों के अंदर, इन चीजों को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई दाढ़ी वाले मौलाना हैं तो भाई मौलवी हजरत हैं, मौलवी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। भाई मैं मौलाना नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं SAP कंसल्टेंट हूं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से जर्नलिज्म भी किया है। तो जो हजरात ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनका ये इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों के जहन में ये ना आए कि भाई ये जो है मौलवी है इस तरह से बातें करते रहते हैं, भाई मौलवियों का काम ही इस तरह से बातें करना है। भाई मेरा मकसद ये नहीं है भाई, आप लाइटर मोमेंट एंजॉय करिए, आप जो है हंसी मजाक करिए, कोई मसला नहीं है, मगर लाइफ के अंदर सीरियसनेस होना चाहिए, लाइफ के अंदर एक फोकस होना चाहिए, लाइफ के अंदर एक गोल आपका होना चाहिए। देखिए, हमारे पास अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि भाई थोड़ा सा मैं इधर से थोड़ा सा मैं डिविएट हो रहा हूं। हम अक्सर जो है ना शिकायत करते हैं कि भाई हमारे मुसलमानों में जो है ना एजुकेशन का म्यार बहुत गिरा हुआ है, हमारे पास रिसर्चर्स नहीं है, हमारे पास लॉयर्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो भाई कैसे होगा बताओ, जब इस तरह से हम जो है वक्त बर्बाद करेंगे। हाँ, कोई लड़की किसी ने वीडियो बना दिया, फाड़ी हो रही है, और फिर वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि भाई अब टिकटॉक उसके ऊपर बन रहे हैं लड़के सब। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताता हूँ आपको कि इंडिया के जो टॉप टिकटॉकर्स हैं उसके बारे में एक वीडियो आया था, वो देख रहा था मैं। इंडिया के जो टॉप टिकटॉकर्स हैं सबके सब मुसलमान हैं, तकरीबन सब मुसलमान हैं। मुंबई से, दिल्ली से, कहां से पता नहीं, कोई जोकर का चेहरा बना देता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और भाई सब मुसलमान। किसी का नाम रिजवान है, किसी का नाम फैसल, किसी का नाम कुछ, तो किसी का नाम कुछ है। तो ये समझते हैं कि भाई हम आर्ट में बहुत आगे हैं। भाई आर्ट में आगे नहीं है, बल्कि वक्त जाया करने में आगे हैं। देखिए मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मुसलमानों ने एक मशगला बना लिया कि भाई हम हर चीज में यहूदी लॉबी, जूइश लॉबी, इसराइली लॉबी देखते हैं। हर चीज में कहते हैं कि भाई इसमें यहूदी की चाल है, उसमें यहूदी की चाल है, इसमें इसराइल की चाल है। कभी आपने गौर किया कि भाई उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने अपने दुश्मनों को तक अपना ख्याल यानी अपना उन्होंने झुका दिया अपने दुश्मनों को अपने सामने। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखिए, कुरान में बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने बहुत सारी जगहों पे फरमाया कि हमने इस कौम को बुलंदी दी थी, हमने इस कौम को जो है ना बहुत ऊपर उठाया था। मगर फिर अल्लाह ने कहा कि हमने इनको पस्ती, जिल्ला वल मस्कना हमने इनके मुंह पे मारा। तो जिल्ला वल मस्कना इनके मुंह पे क्यों पड़ा, आप कभी पढ़िए। और ये मत सोचिए कि भाई वो बनी इसराइल थे, हम तो मुसलमान हैं। भाई मुसलमानों को भी अल्लाह ने उरूज दिया, मुसलमानों को भी बुलंदी दी, मुसलमानों को भी अल्लाह ने हुकूमतें दी। मगर जो जिल्ला व मस्कना अभी हमारे मुसलमानों के मुंह पे जो पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। तो जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को कि भाई यहूदियों ने किस तरह अपने आप को उठाया, किस तरह इन्होंने अपने आप को उभारा। देखिए, जहां पे होलोकॉस्ट हुआ था वहां पर जाकर इन्होंने अपना वापस मेनोरा लगाया और वहां पे इन्होंने हनुका मनाया। और फिर आप देखिए कि एडोल्फ एशमैन जिसने हिटलर के मातहत जिसने कई यहूदियों का कत्ल किया था, एडोल्फ एशमैन को बोनायरस अर्जेंटीना से किडनैप करके इसराइल लाकर वहां पर पूरा टेलीवाइज्ड को ट्रायल करना, यानी कोई मामूली बात नहीं है। आप इनके जो चीजें देखें तो आपको पता चलेगा, इनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज इन्होंने कोई आसानी से हासिल नहीं की है। तो इनके ये फोकस्ड थे, ये इनके पास एक गोल था। एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम्स के डायरेक्टर जो है मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वहां पे रहते हैं तो जूइश कम्युनिटीज के साथ आपका तालमेल तो होता ही होगा, तो आपने क्या उनके अंदर गौर किया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक चीज जो मैंने उनके अंदर गौर की है वो है फोकस। उनके पास फोकस होता है। उनका बच्चा भी ये सोचता है कि भाई अब 2021 चल रहा है, 2022 में मुझे कहां रहना है, 2023 में मुझे कहां रहना है, 2024-25 में मुझे कहां रहना है। आप अगर जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी नौकरी है, तो उनका बच्चा या फिर एक नॉर्मल इंसान भी ये सोचता है कि 2025 में
मैं इसको यहां से यहां ले जाऊंगा, इसको फिर मैं यहां से यहां ले जाऊंगा, ये उनके पास है। और हमारे पास क्या है, दुनिया जो है क्या कहते हैं, हमारे पास कहते हैं कि दुनिया जो है ना मुसलमानों के लिए कैद खाना है, ये वो करके जो है ना लोगों को यानी कि फुसफुसा बना देते हैं। भाई देखो, जो मुसलमान स्पेन में उठे थे, अंदलूस में उठे थे, क्यों उठे थे, क्या रीजन था उनका उठने का? जब पूरी दुनिया में डार्क एज चल रहा था, जहां पर यूरोप में डार्क एज चल रहा था, रात होते ही अंधेरा हो जाता था, उसी टाइम पर स्पेन में स्ट्रीट लाइट्स थे, अंदलूस में। और भाई आप बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है वो देखिए, व्हाट एंशियंट्स डिड फॉर अस। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेन, अंदलूस और अरब कंट्रीज में मुसलमानों ने क्या क्या मतलब इन्वेंशंस इन्होंने किए, क्या क्या मतलब इन्होंने किया, आपको देख के पता चलेगा। और आप देखेंगे कि भाई ये सब ये वेले हरकतें करते नहीं बैठते थे, उनके पास फोकस था, उनके पास गोल था कि भाई 2021 में मैं यहां खड़ा हूं, 2023 में मुझे वहां ठहरना है। तो ये फोकस और गोल होना चाहिए। अभी एआई का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, अभी जो है डेटा साइंस का दौर आ गया है, अभी साइबर सिक्योरिटी का दौर आ गया है। मैं आपको बताऊं कि इसराइल में कॉलेजेस के बच्चों को पकड़ पकड़ के लाके बिठाते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में तुम जो है करो, हैकिंग करो, एथिकल हैकिंग करो, ये करो, वो करो करके अपने आप को जो है ना उभारो। तो ये भाई हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, चाइना ने टिकटॉक देख दिया, टिकटॉक ले ले बैठ गए, और फिर पता नहीं एक और आया है, वो लाइकी करके आ गया है, टिकटॉक आ गया है, ये आ गया। सबसे पहले आया था म्यूजिकली, और मेरे ख्याल से उससे पहले एक और आया था, मैं नाम भूल रहा हूं, डब स्मैश शायद मेरे ख्याल से, तो वो पहले बहुत चलता था। तो पब्लिक के अंदर ये जो है ना टाइम पास बहुत ज्यादा हो गया है। तो भाई इसके ऊपर सोचिए कि भाई हमारी कौम को टाइम पास की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कुछ नहीं भाई, टाइम पास है, टाइम पास है। कब तक टाइम पास है, कब तक? हमारे हैदराबाद में एक जगह हम लोग रहते थे, तो घर के बाजू में एक घर था और उसके अपोजिट में एक घर था। तो यहाँ पे एक लड़का शाम को छत पे चढ़ता, सामने एक लड़की निकलती, दोनों में नैन मटक्का चलता, और फिर जो है ना बातें चलती थी। तो बहरहाल बड़ों ने देखा, मोहल्ले के, जाके लड़के की अम्मा को बोला कि भाई आपका लड़का जो है छत पे चढ़ता है और इस तरह से हरकतें कर रहा है। लड़के की अम्मा ने सुन के बोला कुछ भी नहीं, टाइम पास है। क्या भी नहीं, टाइम पास। तो ये हमारे पास मसला है, हम जो है ना दिन दिन बर्बाद कर देते हैं और जो है वक्त बर्बाद कर देते हैं, और जो है ना बिल्कुल जाया कर देते हैं अपने वक्त को, और फिर बड़े खुद कहते हैं कुछ भी नहीं, टाइम पास है। तो ये जो टाइम पास वाला मसला है ना, ये बड़ा डेंजर मसला है। तो भाई टाइम पास करना नहीं है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए माशाल्लाह अभी तो डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया है। अभी जो है काफी मास्टर कोर्सेस, MBA और MCA और जो है क्या कहते हैं PG डिप्लोमा कोर्सेस, काफी कोर्सेस जो है ना अभी ऑनलाइन आ गए हैं। लंदन से हो रही है, अमेरिका से हो रहा है, और बिट्स पिलानी, IIIT बैंगलोर, IIT मद्रास, इन लोगों ने भी जो है ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। देखिए मेरा बताने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि भाई आप कहेंगे कि भाई ये इसराइल की तारीफ कर रहा है, RSS की तारीफ कर रहा है। नहीं भाई, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद ये बताने का कि भाई कि जिनको आप कहते हैं कि ये दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई देखो जरा कि वो कितना फोकस्ड है, कितना वो लाइफ ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है, और किस तरह से वो अपना मकसद उनके सामने क्लियर है, और वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, उस चीज को लेने के लिए वो लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम बस इन चीजों में पड़े हुए हैं, कोई टिकटॉक में पड़ा हुआ है, तो कोई यूट्यूब में पड़ा हुआ है, तो कोई कुछ लोगों ने तो बाकायदा इसको अपना करियर बना लिया है। तो भाई इन चीजों से निकलिए, ये चीजें आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगी। ना तो आपको दुनिया का फायदा होगा और ना ही आपको आखिरत का फायदा होगा। लोग अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम ये करने से जो है लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला रहे हैं, उनको थोड़ा सा हंसा रहे हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी मुस्कुराहट ला रहे हैं। भाई ठीक है, थोड़ी सी मुस्कुराहट ला लिए, थोड़ा बहुत कर दिए, ठीक है, मगर इसी को अपना लाइफ का गोल बना लेना, उसको प्रोफेशन बना लेना, ये कोई काम की चीज नहीं है। आज है कल नहीं है भाई। कल जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, बड़े बड़े एक्टर्स हुआ करते थे, जिन्होंने 400 500 फिल्में की, आज उनको कोई पूछ के नहीं देखता। ठीक है, उसके बारे में आपने सुना होगा, कालिया के बारे में, जो बहुत पहले एक मूवी में आया था ना कालिया करके, बड़ा मशहूर था वो।
उसकी मौत कैसे भी पता है, अकेला मरा वो फ्लैट में। और ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो है ना तन्हाई में मर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, वक्तिया उन्होंने नाम कमाया, पैसा कमाया, फिर डिप्रेशन में गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो बताना मकसद यहां पर ये है कि भाई अगर आप उनको देखकर ये समझते हो कि भाई ये सक्सेस है, ये जो है कामयाबी है, तो सक्सेस कामयाबी ये नहीं है। यानी ना तो दुनिया के एतबार से ये सक्सेस है, ना तो आखिरत के एतबार से ये सक्सेस है। हाँ, नाम होता है, लोग आके सेल्फियां लेते हैं, लोग जो है ना थोड़ा सा पूछते हैं, बस वो जब तक है जब तक आप हैं, जब तक आपकी ब्यूटी है। अगर जब ब्यूटी आपकी ढल जाती है, आपका नाम निकल जाता है, या फिर आपको काम करना नहीं आता है, आप काम से हट जाते हैं, तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछ के देखता। तो पॉइंट यहां पर यह है कि भाई कोई ऐसा काम करो लाइफ में कि प्रोडक्टिव हो, और फिर जब आपका मौत का वक्त करीब आए तो फिर आप अपने डेथ बेड पर बैठकर ये कह सको कि भाई जिंदगी में मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया है, कुछ तो फायदे का काम किया है, लोगों का फायदे का काम किया है, दीन का फायदे का काम किया है, कौम का फायदे का काम किया है, और फिर अपनी आखिरत का मैंने एक तोशा तैयार किया है। तो एटलीस्ट एक जहन में होना चाहिए इंसान के, लाइफ का गोल होना चाहिए, और उसको कुछ करने के लिए उसके सामने एक फोकस होना चाहिए। तो यही बातें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। अगर कोई बात आपको मेरी अच्छी नहीं लगी तो मैं माफी चाहता हूं, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप मेरे हक में दुआ करिए। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।